हे गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यू आर वाचिंग सक्सेस साइकिल। आज 6 नवंबर। आज का जो भी इंपॉर्टेंट वो कैब है सारा का सारा द हिंदू के एडिटोरियल सेक्शन से कवर किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव कोट के साथ जिसमें ये बताया गया है दुनिया की सबसे अच्छी दवा क्या है? जिम्मेदारी, है ना। एक बार पी लीजिए साहब, ज़िंदगी भर थकने नहीं देगी। मतलब यार जिम्मेदारी को आपको तो लेना ही पड़ेगा, है ना। कि आप मतलब सिंपल सा बात है कि जब आप तैयारी करोगे ना, तैयारी करने का भी तो जिम्मेदारी होता है ना कि हाँ ठीक है, मतलब ये काम आपके सिवा और कोई कर ही नहीं सकता है। चाहे मतलब कहीं भी, मतलब कैसे भी करना है, करना आप ही को है, तो जिम्मेदारी आपको लेना पड़ेगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। सबसे पहला जो वर्ड है डेफ्टली, जो कि एक एडवर्ब है जिसका मतलब है दक्षतापूर्वक, जिसका मतलब होता है इन ए स्किलफुल, क्लेवर या फिर क्विक वे में होता है ना, जल्दी से एकदम पूरा, है ना, टैलेंटेड, उसको डेफ्टली कहा जाता है। एडिशेशन जो कि एक नाउन जिसका मतलब मंदी। मंदी का मतलब क्या होता है? अ पीरियड व्हेन बिजनेस इंडस्ट्री ऑफ अ कंट्री इज नॉट सक्सेसफुल। जब मतलब देश का जो बिजनेस से इंडस्ट्री जो होता है ना, उसका समय ढंग से नहीं चल रहा होता है ना, उसी को रिसेशन कहा जाता है, मंदी बोला जाता है। इंटरप्रिटेशन जो कि एक नाउन जिसका मतलब होता है एन एक्सप्लेनेशन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज़ का ना मतलब आपको समझ रहता है ना, अंडरस्टैंडिंग रहता है ना, उसी को इंटरप्रेशन प्रेटेशन कहा जाता है। स्टीफलिंग जो कि एक एडवर्ब है, सॉरी एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली हॉट, अनप्लीजेंट, मतलब इतना ज़रूरत से ज़्यादा एकदम हॉट, एकदम गर्म रहता है ना, तो वो अनप्लीजेंट ही आपको फील आएगा ही आएगा, तो उसी को स्टीफलिंग कहा जाता है। ब्रोक आउट जो कि एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है युद्ध, आग आदि का भड़क उठना, मतलब टू स्टार्ट सडनली, अचानक ही उठ जाता है ना एकदम पूरा, है ना। खास करके ये वार, युद्ध को लेकर के किया जाता है ना, ब्रोक आउट। और ग्रैपल विथ जो कि एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है टू ट्राई टू डील विथ और अंडरस्टैंड डिफ़िकल्टी, प्रॉब्लम और सब्जेक्ट, मतलब किसी चीज़ को क्या बोलते हैं, डील करने की कोशिश करना या फिर उसको समझने का भी कोशिश करना, है ना। कोई भी जो डिफ़िकल्ट समस्या है ना, परेशानी है, दुख है, कष्ट है, उस सबको समझने का कोशिश करना, उसी को ग्रैपल विथ कहा जाता है। आउट ऑफ द वुड्स, सिंपल सा बात है, वुड्स का मतलब क्या होता है? ऐसे होता है जंगल होता है ना, तो जंगल से बाहर, जंगल में तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा खतरा भरा रहता है, तो जंगल से बाहर मतलब क्या होगा? आउट ऑफ डेंजर एकदम, या फिर डिफ़िकल्टी, परेशानी से निबर जाना ना, उबर जाना ना, उसको आउट ऑफ द वुड्स कहा जाता है। और फैक्शन जो कि एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल विद इन अ लार्जर वन हु मेंबर है सब डिफरेंट एम्स। सिंपल सा बात है कि बड़े दल के भीतर छोटा, मान लीजिए जैसे ये एक बड़ा दल है, इसके भी जैसे छोटा 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 छोटा, है ना। सबका जैसे ये है तो सब एक ही के अंदर, लेकिन सबका जो उद्देश्य होता है ना, सब अलग अलग रहता है ना, उसी को फैक्शन कहा जाता है। फॉरकास्ट जो कि एक नाउन है, इसका मतलब पूर्वानुमान, मतलब प्रिडिक्शन करते हैं ना किसी चीज़ के बारे में, अरे आने वाला समय मेरा इस तरह का होने वाला है ना, उसी को फॉरकास्ट कहा जाता है। सैंग्विन जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब आशावादी, मतलब जो पॉजिटिव थिंक सोचता है ना, चीयरफुल, होपफुल या फिर कॉन्फिडेंट रहता है फ्यूचर के बारे में, यार ऐसा तो होगा ही होगा 100%, सैंग्विन कहा जाता है। प्रोपेंसिटी जो कि है एक नाउन, इसका मतलब होता है अ हैबिट ऑफ बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर वे, मतलब किसी विशेष प्रकार का जो प्रवृत्ति होता है ना, ठीक है, उसी को प्रोपेंसिटी कहा जाता है। रेमिनिसेंट जो कि है एक नाउन, इसका मतलब था फुल थॉट ऑफ द पास्ट, मतलब आपके साथ कुछ घटना जो पहले हुआ है ना, ठीक है, उसी के बारे में एकदम सोचना समझना जो होता है ना, एकदम उसी को रेमिनिसेंट कहा जाता है। स्कैम्पर जो कि एक वर्ब जिसका मतलब होता है टू रन क्विकली, एकदम जल्दी 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 एकदम तेज़ी से हड़बड़ा करके दौड़ना एकदम, है ना, उसी को स्कैम्पर कहा जाता है। कई सेशन पसंद आ रहे हैं तो जरूर आप इसको शेयर कर, चैनल पे पहली बार तब सपोर्ट कर सकते हैं। और हाँ, टेलीग्राम जरूर जुड़िएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इंडिजिनेशन, इंडिजेनेश जेनस, है ना, जो कि एग्जेक्टिव है जिसका मतलब होता है लिविंग और ग्रोइंग इन द प्लेस वेयर दे आर फ्रॉम ओरिजिनली, मतलब अपने मूल स्थान में जो रहता है ना, स्वदेशी इसको बोलते हैं, है ना, स्थानीय एकदम पूरा। और एक्स्ट्रावेगेंजा जो कि एक नाउन जिसका मतलब होता है अ लार्ज एक्साइटिंग और इम्प्रेसिव इंटरटेनमेंट और इवेंट, मतलब कोई भी प्रभावशाली या फिर शानदार मनोरंजन रहता है ना, उसको एक्स्ट्रावेगेंजा कहा जाता है। इनसिसिव जो कि है एक एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है इंटेलिजेंटली एनालिटिकल, या कि जो क्लियर थिंकिंग रहता है ना, इंसिसिव कहा जाता है उसको। एग्रावेट जो कि एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बिगाड़ देना, मतलब बद से बदतर कर देना एकदम पूरा, है ना, टू मेक समथिंग वर्स और मोर सीरियस कर देना ना, उसी को एग्रावेट कहा जाता है। डिसरप्टिंग वर्ब है जिसका मतलब होता है विघ्न पैदा करना, मतलब टू स्टॉप समथिंग हैपनिंग एज ए वेन इट शुड बी, है ना। मतलब कुछ मतलब डिसरप्ट कर देना एकदम पूरा, है ना। और तो ये था आज का सेशन, कैसा लगा आप लोग कमेंट में लिख के जरूर बताएं। जो पहली बार देख रहे हैं
मुझसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें। कीप वॉचिंग सक्सेस। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।